बड़ी खबर आपको दे दे, बरेली में कांग्रेस नेता तौकीर रजा का भड़काऊ बयान सामने आया है। जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन किसी से नहीं संभलेगा, ये बयान दिया है तौकीर रजा ने। हिंदुस्तान में महाभारत होने से कोई रोक नहीं सकता, तौकीर रजा का ये बयान आपको बता रहे हैं। 10 दिन के बाद मीटिंग करेंगे और फिर जेल भरो आंदोलन होगा, ये बात भी उन्होंने कही है। अनूप मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनूप, तौकीर रजा ने बड़ा बयान दिया और माना जा रहा है कि ये भड़काऊ बयान है, और उसके साथ ही क्या पूरा मसला ये रहा, विस्तार से बताइएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, तौकीर रजा जब भी बोलते हैं तो कुछ ना कुछ वो जहरी उगलते हैं। इससे पहले भी वो इस तरीके के विवादित बयान दे चुके हैं और आज एक बार फिर से उन्होंने ऐसा भड़काऊ बयान दिया है जिसकी हर कोई आलोचना करेगा। क्योंकि आज उन्होंने देश में एक बार कहा है कि देश के जो हालात हैं वो ऐसे हो रहे हैं कि देश में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही उन्होंने कहा देश एक बार फिर से बंटवारे की ओर जा रहा है। तो और इसी के अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बहुत कुछ अब कहा है, बहुत ऐसी बातें कही है जो हम आपको बता भी नहीं सकते। तो इस तरीके की बयानबाजी की तरफ से लगातार रही। उन्होंने कहा है कि 10 दिन के बाद मुझे समाप्त हो रहे हैं, उसके बाद दिल्ली में एक मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद जेल भरो आंदोलन होगा, जिसमें देश भर के तमाम बड़ी संख्या में करोड़ों लोग इकट्ठे होंगे जो कि जेल भरो आंदोलन में इकट्ठे होंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब मुसलमान सड़कों पर आ जाएगा तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये इस तरीके की आज उन्होंने ये कौन सा मौका था, कहाँ पर ये बयान दिया है तौकीर रजा ने? ये दरगाह आला हजरत बरेली की प्रसिद्ध दरगाह है जहां देश दुनिया से लोग आते हैं और वहीं पर उनका आवास है, क्योंकि दरगाह आला हजरत परिवार से जुड़े हुए हैं, वहां के मौलाना है। तो वहीं पर उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो दिल्ली की जागीरपुरी में बुलडोजर चल रहा है, इसके अलावा जो लाउड स्पीकर को लेकर विवाद उगया हुआ है, जो हनुमान चालीसा हो रही है, इन सभी मुद्दों पर बोलते हुए अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा जिस तरीके से लाउड स्पीकर जब हमारी अजान होती है उसी वक्त जानबूझकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं एक दूसरे पक्ष को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, जानबूझकर उस समय हनुमान चालीसा बजाई जा रही है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बुलडोजर एक पक्ष के लोगों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिस तरीके से मुसलमानों को सताया जा रहा है देश में, तो हमें बताएं हम कहाँ जाएं। इस तरीके से तो देश के एक बार फिर से बंटवारे की ओर जा रहा है। तो इस तरीके की बातें उन्होंने कही और सबसे जो बड़ी बात है वो ये कही है कि देश में एक बार फिर से अब महाभारत होने जा रही है। उन्होंने कहा कि देश में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता। तो कहीं ना कहीं वो एक बार फिर से दंगा भड़काने की बात कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जागीरपुरी में जो कुछ हुआ उसके बाद इस तरीके की बयान देना आदमी घी डालने जैसा काम। और अनूप, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जेल भरो आंदोलन भी होगा, तो इसके लिए क्या प्लान उनका समझ आ रहा है, क्या कुछ क्लियर किया है, कब से ये वो करने जा रहे हैं? देखिए, उन्होंने कहा है कि इसमें तमाम जो पार्टियां हैं उनसे भी उनकी बातचीत चल रही है, जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनसे भी उनकी बातचीत चल रही है। उनके साथ में रमजान के बाद मीटिंग होगी, क्योंकि 10 दिन के रमजान बचे हैं, ईद है, उसके बाद एक मीटिंग होगी और दिल्ली में मीटिंग होगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, खासतौर से वो क्योंकि मुस्लिम वोटों की वजह से जीते, उन सबको समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए और इसके बाद वो हमारे साथ आए और जेल भरो आंदोलन में शामिल हो। तो उन्होंने बहुत शुक्रिया अनूप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए।